2016 में पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने नादरा हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान किया था कि अगर कोई सरकारी एहलकार जाली दस्तावेजात तैयार करने में मुलव्विस पाया गया तो उसे 14 साल कैद की सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास जाली दस्तावेजात हैं वो उन्हें 2 माह के अंदर जमा करवा दें तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे सरकारी एहलकारों जिन्होंने जाली दस्तावेजात बनाने में मदद फराहम की हो और उनकी निशानदेही कर दें तो उन्हें भी सजा नहीं होगी। इसके बावजूद मुल्क भर में ना तो जाली दस्तावेजात बनाने का सिलसिला रुक सका और न ही इस जुर्म में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी में इतनी पेशरफ्त हुई जिसकी तवक्को की जा रही थी। देखने में आया है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त हो, ज़मीन और घर के मालकाना हुकूक हासिल करने हो या जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अशिया की खरीदो फरोख्त का सिलसिला हो, शरीफ शहरियों को आए दिन ऐसे अफराद से वास्ता पड़ता है जो जाली दस्तावेजात बनाकर उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूट लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नादरा की ऑनलाइन सर्विस की वजह से अब जाली दस्तावेजात तैयार करने वाले मुल्ज़िमान पहले की तरह दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन कुछ जराइम पेशा अफराद अब भी शरीफ शहरियों को जाली दस्तावेजात के जरिए आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं, जिसके लिए नादरा को अपने काम में मजीद जिद्दत लाने की ज़रूरत है। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करती है और तफ्तीश के बाद उसका चालान अदालत में पेश कर दिया जाता है ताकि कानून के कटहरे में आकर कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि जितने जराइम पेशा अफराद हैं उनके रवाबित भी जराइम पेशा जहनीत के हामिल अफराद से ही होते हैं जो उनको बचाने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 2 ऐसे 9 सरबाज अफराद को गिरफ्तार किया है जो जाली कागजात के जरिए जराइम पेशा अफराद के जमानती मचलके जमा करवाने के बाद उनकी जमानतें करवाते थे। हमारे ख्याल में ऐसे अफराद ही बेखौफ और खतर जराइम का ऐसा सिलसिला शुरू करते हैं जिसको रोकना मुश्किल होता है। जिले अदालतों में सुबह होते ही एक रश बर्पा हो जाता है क्योंकि रावलपिंडी और मजाफात से जमीन, जायदाद, कत्ल, डकैती और फैमिली केसों समेत दीगर कई मामलात के लिए लोग आना शुरू हो जाते हैं। नासिर और वहीद नामी 9 सरबाज भी सुबह ही कचहरी में आते थे। ये जो केस की बुनियाद है, जो स्टार्ट हुआ, जहाँ से चीटिंग स्टार्ट हुई, फ्रॉड स्टार्ट हुआ, कि वो फोटोकॉपी मशीन से स्टार्ट हुआ। एक तो मेरी है नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जब भी फ़ोटोकॉपी करवाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो फ़ोटोकॉपी मशीन वाला जो फ़ोटोकॉपी कर रहा है वो उसकी सिंगल एक ही कॉपी करे, क्योंकि अमूमन रश होता है तो उसमें पता नहीं चलता या ध्यान वहाँ पे नहीं होता, लोग उसकी 2-3 कॉपियाँ कर लेते हैं। नासिर कचहरी में फोटो स्टेट का काम करता है। ये काम उसने 8 से 9 माह कबल शुरू किया था। वहीद कचहरी में काम नहीं करता मगर कचहरी आता है। वो पिंड दादन खान का रिहायशी है और ज़िया मस्जिद के करीब किराए पर रहता है। इसमें ये एक नासिर है और एक वहीद है। नासिर जो है वो रावलपिंडी कचहरी के अंदर इसकी फोटो स्टेट की छोटी सी एक दुकान है। ये तकरीबन 8-9 महीने से ये काम कर रहे हैं। और दूसरा वहीद है जो कि सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है, पहले भी इस तरह के केसेस में जालसाजी के जाली मचलके तैयार कराने में वो गिरफ्तार होकर चलान हो चुके हैं। और ये पिंड दादन खान का रहने वाला है और यहाँ पे ज़िया मस्जिद के पास सेटल है। नासिर महमूद रावलपिंडी कचहरी में ही फोटोकॉपी की दुकान पर काम करता था। जो भी उससे मकान की रजिस्ट्री और शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात की कॉपी करवाने आता था वो उन कागजात की एक कॉपी अपने लिए भी बना लेता था और फिर उस कॉपी को स्कैन करके जाली कागजात तैयार कर दिए जाते थे जो अदालतों को धोखा देने के लिए अदालती रिकॉर्ड में जमा करवा के जराइम पेशा अफराद की जमानतें करवाई जाती थी। कचहरी में आए हुए अफराद अपने कागजात साथ लाते हैं और उनको उन कागजात की नकल किसी न किसी अदालत में जमा करानी होती है। नासिर के पास जो लोग आते थे वो इनके कागजात की इजाफी कॉपियां करके अपने पास रख लेता था, फिर वो कॉपियां वहीद को दे देता था। इन्होंने फोटो कॉपी करवाई
वो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया सारा मामला, पता ये चला कि जो नासिर है फोटो स्टेट मशीन वाला, इससे जो कोई भी सारा दिन में कोई अपने रजिस्ट्री की कॉपी करवाता है, कोई अपने आईडी कार्ड की कॉपी या दीगर अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवाता है, तो वो 2 कापियाँ कर लेता है। उसको स्कैन करके 2 कापियाँ कर लेता है, एक फोटो कापी करके और ओरिजिनल अपने कस्टमर को वापस कर देता है और एक कापी अपने पास रख लेता है। वहीद से वो इन कागजात के इवज रकम ले लेता था। वहीद अपने पूरे नेटवर्क के साथ इन कागजात की नकूल तैयार करवाता था और वो जाली कागजात फिर अदालतों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होते थे। वो आगे पूरा जो इनका नेटवर्क है, आगे जो वहीद है टाउट, उसको उसने पैसे लेके उसको दे देने और उसने आगे से जाली रजिस्ट्रियाँ तैयार करवा के और मुख्तलिफ केसेस में स्पेशली जो चोरी डकैती के जो मुलजमान हैं उनकी आम बंदा कोई भी बेल नहीं देता। वो ये यहाँ पे टाउट में चल के जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और वो पैसे लेके उनसे और उनकी जाली जमानतें जो हैं वो करवा के उनको रिहा करवा देते हैं। इन अफराद ने बच्चों के अगवा के केस में जाली कागजात जमा करवाए और जामिन के लिए जो शनाख्ती कार्ड जमा करवाया वो किसी वकील का था। वकील को जब इस केस में अदालत की जानिब से समन किया गया तो उसे शक हो गया, क्योंकि उसने किसी भी केस में कोई जमानत दी ही नहीं थी, जिसके बाद पहली बार काउंसिल और फिर पुलिस को आगाह किया गया और दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार जलील नामी वकील को एक समन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक मुल्जम की जमानत दी थी जो कि बच्चों के अगवा जैसे संगीन जुर्म में मुलव्विस था। सरदार जलील ने थाने में जाकर मालूमात ली और पुलिस को बताया कि उन्होंने किसी की जमानत नहीं दी। ये हमारे पास वकील है सरदार जलील जावेद साहब, एडवोकेट हैं, रावलपिंडी कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको एक समन जारी होता है एक पुलिस स्टेशन की तरफ से कि आपने एक केस में, एक संगीन जुर्म के केस में आपने फलां मुल्ज़िम की ज़मानत दी हुई है और वो अब केस को ट्रायल को फेस नहीं कर रहा। उन्होंने जब पड़ताल की, चेक की, उन्होंने कहा मैंने तो किसी की बेल दी नहीं। सरदार जलील ने बताया कि उन्होंने एक जगह से अपने कागजात की नकल करवाई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने नासिर को गिरफ्तार किया, जिसने सारी कहानी बता दी कि वो इस तरह सबकी इजाफी नकूल रख लेता था और वहीद को दे देता था। पुलिस ने वहीद को गिरफ्तार कर लिया और उससे कई और कागजात भी बरामद किए हैं। वो हमारे पास आए, आके उन्होंने हमारे पास एप्लीकेशन दी। उनकी एप्लीकेशन के ऊपर हमने FIR नंबर 47/21 अंडर सेक्शन 420, 468, 471 में दर्ज करके जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसमें ये पता चला कि ये हमारे जो मुद्दई हैं सरदार जलील साहब, इन्होंने रावलपिंडी कोर्ट में नासिर नामी जो फोटो स्टेट वाला है इससे अपने ID कार्ड की फोटो कापी करवाई। कचहरी में आने वाले लोगों को चाहिए कि वो अपने कीमती कागजात की हिफाजत करें और खास तौर पर नकूल कराते वक्त नजर रखें कि किसी भी बहाने से इजाफी नकूल करने वाले से वो नकूल भी ले लें ताकि वो नकूल किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो सकें। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। जराइम की वारदातों में कत्ल के बाद धोखाधड़ी इसलिए सबसे खतरनाक जुर्म है कि उसमें किसी इंसान की मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है और उसे माली तौर पर लूटने के लिए बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। ऐसी सूरत हाल में धोखा खाने वाले हजरात अगर कानून का सहारा लेते हैं तब भी उनके हक में फैसला होने में बहुत देर लग जाती है। हमारे सामने धोखाधड़ी के कई ऐसे वाक़यात आते हैं जिनमें मुतासरा अफराद अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने के बाद बूढ़े हो जाते हैं मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। पैदाइश के 3 दिन बाद मां के साथ सोया हुआ बच्चा अचानक गायब हो गया। इब्तदाई तफ्तीश में हम यही सोच रहे थे कि ये कोई रिश्तेदार का काम हो सकता है। रात का वाक़या तकरीबन 1 बजे था जी। उस तो बाद बच्चा साडा अगवा होया जी, दौड़ धूप की थी। उस तो बाद पुलिस ने इतला की थी। बच्चा कहाँ गया था, उसे कौन उठा कर ले गया था, हर कोई परेशान था। क्या पुलिस बच्चे को बाजियाब करवा पाई? एक इंतहाई ये एक अफसोसनाक वाक़या था और छोटे बच्चे का इस तरह घर से गायब हो जाना पुलिस के लिए एक चैलेंज था। पैदाइश के 3 दिन बाद मां के साथ सोया हुआ बच्चा अचानक गायब हो गया। इब्तदाई तफ्तीश में हम यही सोच रहे थे कि ये कोई रिश्तेदार का काम हो सकता है। रात का वाक़या तकरीबन 1 बजे था जी। उस तो बाद बच्चा साडा अगवा होया जी,
दौड़ धूप की थी, उसके बाद पुलिस ने इतला की थी। बच्चा कहाँ गया था, उसे कौन उठा कर ले गया था, हर कोई परेशान था। क्या पुलिस बच्चे को बाजियाब करवा पाई? एक इंतहाई ये एक अफसोसनाक वाक़या था और छोटे बच्चे का इस तरह घर से गायब हो जाना पुलिस के लिए एक चैलेंज था। प्रोग्राम टाइम सीन में एक बार फिर खुशामद। औलाद बिलाशुबा अल्लाह की बहुत ही बड़ी नेमत है। शादी के बाद औलाद का ना होना मियाँ बीवी के साथ पूरे खानदान के लिए परेशानी का बायस होता है। ऐसे में कई बेऔलाद जोड़े कोई बच्चा गोद ले लेते हैं या फिर किसी दूसरे की गोद उजाड़ कर अपनी गोद भी भर लेते हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया झंग में, जहां पैदाइश के 3 दिन बाद मां के साथ सोया हुआ बच्चा अचानक गायब हो गया। क्या इस बच्चे को किसी ने अगवा किया या उसके साथ कोई और वाक़या पेश आया? अपने घर से गायब होने के बाद क्या वो अपने वालिदैन को मिल सका या नहीं? आइए हम आपको बताते हैं। झंग के इलाके गढ़ महाराजा के गांव शरीफाबाद के रहशी मुजफ्फर बास के घर पहले बच्चे की पैदाइश हुई। अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया था। घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बच्चे की पैदाइश के तीसरे रोज मुजफ्फर की बीवी बेटे को साथ लिटाए सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली तो बच्चा गायब था, जिस पर उसने शोर मचा दिया। हमें खबर मिली कि इलाका थाना गढ़ महाराजा में एक घर से 12 दिन का बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली है वो रात को किसी ने उठा लिया। ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात थी कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा और वो भी एक घर से कोई उठाकर अंदर से ले जाए। SHO गढ़ महाराजा और DSP शोरकोट मौके पर पहुंचे। इन्होंने तफ्तीश का आगाज़ किया। हमने फ़ौरन जो है वो FIR रजिस्टर की। चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार भी बेदार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बच्चे के अगवा से जहां घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी थी, वहीं इलाके में भी खौफ व रास फैल गया था। अस्पताल के वार्ड से नौमौलूद बच्चों के अगवा की तो बहुत सारी वारदातें पेश आती हैं, मगर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी के घर में जाकर उसके नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया जाए। बच्चा कहाँ गया था, उसे कौन उठा कर ले गया था, हर कोई परेशान था। क्या पुलिस बच्चे को बाजियाब करवा पाई या नहीं? आइए जानते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने रवायती तरीका अपनाते हुए खोजी की मदद से कदमों के निशानात तलाश किए, जो कि करीबी वादी के रहायशी मुरीद अब्बास के घर तक गए, जहां ताला लगा हुआ था। पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि मुरीद अब्बास बेऔलाद है। रात वो अपने घर वालों के साथ कहीं चला गया था। इब्तदाई तफ्तीश में हम यही सोच रहे थे कि ये कोई रिश्तेदार का काम हो सकता है, क्योंकि घर के अंदर आना और इस तरह एक छोटे बच्चे को उठाकर ले जाना बाहर से कोई बंदा ये नहीं कर सकता। तो हमने फिर उनके रिलेटिव्स को और उनकी जो बरादरी थी उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की कि हमारे कौन से पोटेंशियल सस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसमें, और ख़ास तौर पे हमने इस तरफ फोकस किया कि कोई ऐसा घर जो बेऔलाद हो, जिनकी औलाद ना होती हो, क्योंकि ऐसे काम जो है वो उसी किस्म के लोग करते हैं। पुलिस ने मुरीद अब्बास के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वो मुल्तान की निकली, जिस पर पुलिस पार्टी को फौरी मुल्तान रवाना किया गया, जिन्होंने मुल्तान में एक घर में छापा मारकर मुलजम मुरीद अब्बास को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को बाजियाब करवा लिया। हमने उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर मतलब सुबह शाम हमने एक टीम इसके ऊपर डेडिकेट की हुई थी, और उधर से हम फिर उनके घर पहुँचे, जो कि ये रुखी माई की बहन थी, कनीज़ माई, और उसका हस्बैंड जो है मुरीद अब्बास। हमें पता चला कि उनका जो बच्चा है वो बीमार है, कुछ ही दिन पहले आया है और वो इस वक्त मुल्तान लेकर गए हुए हैं। फिर हमने मुल्तान से मुरीद अब्बास को गिरफ़्तार किया तो हमें ये मालूम हुआ कि उसने इंकशाफ किया कि ये वाकई ही मैंने अपनी बेगम कनीज़ माई के साथ मिलकर बच्चा जब हम उठा कर लेकर आए तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, और उसके लिए हम इसको मुल्तान हॉस्पिटल लेकर आए हुए थे। तो पुलिस ने हमें जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम अपनी बेगुनाही का रोना रोते हुए सजा से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना जरूर बनाता है। मुलजिम ने बच्चे को क्यों अगवा किया था और बच्चे के वर्सा का इस सिलसिले में क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम मुरीद अब्बास बेऔलाद था, जिस पर उसने अपनी बीवी और साली के साथ मिलकर बच्चे को अगवा करने का मंसूबा बनाया और रात को बच्चा अगवा करके मुल्तान ले गए थे। मुलजिम की बीवी और साली को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। तो ये पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। एक इंतहाई ये एक अफसोसनाक वाक़या था और छोटे बच्चे का इस तरह घर से गायब हो जाना पुलिस के लिए एक चैलेंज था, लेकिन झंग पुलिस ने ये शब रोज़ मेहनत के साथ जो है
नहायत ही कलील अरसे में जो बच्चे को बरामद कर लिया। मुरीद अब्बास ने यही बताया कि मेरी औलाद ना थी, औलाद हमारी हो नहीं रही थी। तो मेरी जो साली है रुखी माई, उसने कहा कि ये एक बच्चा इनके घर में हुआ है, बेटा है, तो अगर आप कोशिश करें तो इसको उठा लेते हैं तो आपको औलाद मिल जाएगी। तो उसके झांसे में आकर ये अपनी बेगम कनीज़ माई के साथ अपनी साली के घर आता है। वहाँ से फिर ये रात को तकरीबन 2-2:30 बजे जाकर तो दीवार कूदता है और उनका बच्चा उठाकर तो ये निकल जाते हैं वहाँ से। बाजियाब होने वाले बच्चे के गुस्सा ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से बच्चा बाजियाब हो गया। रात का वाकया तकरीबन 1 बजे था जी। उस बाद बच्चा साडा अगवा होया जी। असां दौड़ धोप की, उस बाद पुलिस ने इतला की। चौकी इंचार्ज महमूद कोट मोहम्मद असलम आ गया जी। उस तशवीश का आगाज शुरू कर दिता जी। उस तो बाद आज उन्हें बच्चा सानू बाजियाब करा के साढ़े हवाले कर दिता जी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि बच्चे के वुर्सा ने मुलजमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा जंग। अपनी गोद भरने के लिए दूसरों की गोद उजाड़ने वाले ना तो अच्छे माँ बाप हो सकते हैं और ना ही अच्छे इंसान। इसलिए कि जब किसी का दिल दुखा कर अपना दिल खुश किया जाए तो वो अधूरी खुशी ही होती है। बच्चों को अगवा करने वाले मुल्जिमान भी इस बारे में नहीं सोचते कि जिन बच्चों को वो अगवा करके लेके जा रहे हैं उनके वालिदैन के दिल पर क्या गुजरेगी और उनके साथ क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सब।